फाउंडेशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत की थीम पर भव्य आयोजन। स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। इसी पावन अवसर पर मुक्ति फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम अत्यंत हर्षोल्लास और धूमधाम से विकसित भारत की थीम के साथ मनाया गया। मुक्ति फाउंडेशन के सभी केंद्रों पर इस दिन का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। पूरे परिसर को तिरंगे की रंगीनियों से सजाया गया, जिससे देशभक्ति का वातावरण और भी प्रबल हो उठा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिससे हर एक व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। विकसित भारत थीम के अंतर्गत बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां, नृत्य, नाटक और गीतों के माध्यम दी तथा बच्चों ने उन्नत और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश की। इस अवसर पर मुक्ति फाउंडेशन के प्रमुख पदाधिकारियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस आयोजन की सफलता का श्रेय मुक्ति फाउंडेशन की पूरी टीम और उन सभी बच्चों को जाता है, जिन्होंने इस दिन को यादगार बनाने में अपनी पूरी मेहनत और लगन से हिस्सा लिया। नमस्कार, मेरा नाम रीता सिंह है। मैं मुक्ति फाउंडेशन में सचिव हूँ। मैम, आज आप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम कर रही हैं, थोड़ा उसके विषय में बताइए। मुक्ति फाउंडेशन वंचित वर्ग के बच्चों के लिए काम करती है। करीब 8 जिलों में हमारी संस्था काम कर रही है और 500 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस में हम यही कहना चाहेंगे कि चूँकि हम आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं और 78 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए, और अभी भी कुछ ना कुछ खामियां हैं जो हमने पिछले किया है, उसको आज हम उपयोग कर रहे हैं और आज हम जो करेंगे उसको हम भविष्य में उपयोग करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आज क्यों ना हम कुछ बेहतर करें, ताकि कल एक अखंड भारत, एक मजबूत भारत की स्थापना हो। मुक्ति फाउंडेशन सामाजिक स्तर पर क्या क्या ऐसे कार्य कर चुकी है, थोड़ा सा उनके विषय में बताइए। मुक्ति फाउंडेशन अपने 3 इनिशिएटिव पे काम करती है। एक बच्चों की एजुकेशन के लिए, दूसरा महिला मिशन शक्ति में महिलाओं के डिजिटल अवेयरनेस और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य पर। ये तीनों ही अति आवश्यक और गंभीर विषय हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम धरातल पे अपने कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू ही हम अपने सारे समाज में बदलाव लाते हैं, और हमारा एजुकेशन ही आने वाले भविष्य में दिशा और दशा तय करता है। दूसरा, हम लोग महिलाओं के लिए जो काम करते हैं वो डिजिटल है, क्योंकि आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं जो डिजिटल, जिनको जानकारी नहीं है, और करंटली जो युग चल रहा है वो डिजिटल ही का ही चल रहा है। तो हम लोग कुछ उनके लिए इस कार्य करते हैं। दूसरा, हम लोग छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं, ताकि ये लोग अपने घर की स्थिति को बेहतर कर पाएँ। और तीसरा, हम लोग काम करते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर। आज बच्चे हों, कोरोना के बाद से बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, ये इस कदर से समस्या बढ़ गई है कि कई तरीके की विकृति के रूप में समाज करवट ले रहा है। तो हम लोग इस दिशा में भी काम करते हैं। फाउंडेशन के द्वारा आज तक कुछ ऐसे उपलब्धियां जो की गई हों इन तीनों क्षेत्रों में, जिनके अचीवमेंट्स या एग्जाम्पल हों आपके सामने या हम लोग के सामने, थोड़ा सा बताएं। ऐसे बहुत से बच्चे हमारे यहाँ हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल उनका परिवार में कोई पढ़ा नहीं था, और उनको लेके आना बहुत मुश्किल काम था। आज वो बच्चे बहुत अच्छा सा पढ़ाई कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम गए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ का एक बच्चा है जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, और अभी करंटली वो काठमांडू गया था। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे साइकिल पे भी ना जा पाते हो और उन्हें बाई फ्लाइट अपना कोई परफॉर्मेंस देने जाना हो, तो कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा अच्छा सा है प्रयास है हम लोगों का, और हमें प्राउड फील होता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन माता पिताओं को या उन लोगों को जो किसी भी तरीके की हेजिटेशन रखते हैं इस तरीके से, और उनको क्या आगे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए आपके कार्यों से? देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो ये होता है कि गवर्नमेंट को ये काम करने चाहिए, डिपार्टमेंट्स को ये काम करने चाहिए, लेकिन एज अ सिटीज़न हमारी बहुत सी जिम्मेदारी होती है। हम ये ना सोचें कि देश ने हमको क्या दिया, हम ये सोचें कि हम देश को क्या दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है हर व्यक्ति के लिए। अगर वो किसी भी तरीके से कैपेबल है, एक आदमी एक व्यक्ति को पढ़ा सकता है, और जिस दिन ये भावना हर व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, सेवा भाव जिस दिन इस तरीके का आ जाएगा, उस दिन निश्चित तौर पे बदलाव आना ही आना है। हम वो देश हैं जहाँ पे सुई बनती थी, हमें सपेरों का देश कहा जाता था, हम रुई बनाते थे।
सुई से लेकर सैटेलाइट तक, रुई से लेकर रॉकेट तक का बदलाव हमने इन 78 साल में तय किया है। निसंदेह भारत ने बहुत प्रगति करी है, अभी आने वाले समय में होना बाकी है। तो अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 100वां वर्ष तब होगा जब भय मुक्त समाज होगा, बेटा बेटी एक बराबर होंगे, सबके पास रोजगार होगा, हर घर में रोटी होगी, हर घर के बाहर एक रोशनी होगी। ये संकल्प हमारा है। ये संकल्प हर व्यक्ति अगर ले ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बदलाव निश्चित तौर पे होना ही है।